गर्मियाँ अब बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी हैं और कुछ ही दिनों में बच्चों को स्कूल से छुट्टियां भी होने वाली हैं। तो इन छुट्टियों में बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में कैसे मसरूफ़ रखें, आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, रूटीन के कुछ काम जो है ना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। और नाश्ते में मैंने आज जो है ना चाय ले ली थी, चूँकि मेरी जो ब्राउन ब्रेड है वो हो चुकी थी ख़त्म। तो सोचा कि एक छोटा सा पराठा बना लेते हैं और साथ जो है ना अंडा ले लेते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं जो है ना पराठा जो बिल्कुल सीधी साइज़ का बना रही हूँ, जिसमें से भी मैंने जो है ना वो आधा बचा दिया था। बस नाश्ते का एक कोटा जो होता है ना, बस वो पूरा करना है। यहाँ पे मैंने छोटा सा पराठा डाल दिया और कोशिश करूँगी कम से कम जो है ना घी में, और घी जो मैंने देसी ऑयल जो है ना यूज़ किया है इसके अंदर, देसी घी यूज़ किया, ताकि जो है ना कम से कम घी के अंदर मेरा अंडा भी बन जाए और पराठा भी बन जाए। तो जनाब यहाँ पे नाश्ता वगैरह बनाते हैं। तो आज के इस व्लॉग में जनाब आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं कि बच्चों को जो है ना गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं और माएँ जो है ना वो बड़ी परेशान हैं। तो पहली बात तो ये है कि जैसे इमरान खान बोलता है ना कि घबराना नहीं है, तो सबसे पहले जनाब आपने घबराना नहीं है। बच्चे आपके अपने हैं, तो इस वजह से टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि छुट्टियाँ होने वाली हैं तो क्या होगा। देखिए, आप अपने बचपन में चले जाएँ तो याद करें कि जब आपको गर्मियों की छुट्टियाँ हुआ करती थी स्कूल से, तो आप अपना टाइम कैसे जो है ना वो पास किया करते थे, या आपकी माएँ आपका टाइम जो है ना कैसे पास करवाया करती थी। गर्मियाँ इतनी शदीद हैं कि इस गर्मियों में जो है ना पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर आप अपने टाइम में चले जाएँ तो हमारे स्कूल्स में जो मिडिल क्लास बच्चों के स्कूल्स होते हैं उनमें एसीज़ वगैरह तो होते नहीं, और पंखे भी मुश्किल ही जो है ना वो पूरी सी स्पीड से चल रहे होते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले तो आप ये शुक्र अदा करें कि बच्चों की तालीमी निज़ाम में ये सिस्टम भी है कि आप जो है ना सख्त गर्मियों में आपके बच्चों को जो है ना स्कूल से ज़रा कुछ टाइम के लिए जो है ना वो छुट्टियाँ मिल जाती हैं। अब जब स्कूल से छुट्टियाँ होने वाली होती हैं तो माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि भई हम लोग अपने बच्चों को जो है ना बिज़ी कैसे रखेंगे। और एक लिहाज से ना सारी माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि बच्चों को ना मसरूफ़ रखना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वैसे बच्चे हैं जैसे हम बच्चे थे, लेकिन हाँ, एक्टिविटीज़ जो है ना इन बच्चों की बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं। नेगेटिव भी कह सकते हैं एक लिहाज से, क्योंकि आजकल जो है ना बच्चे जो है स्क्रीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे टाइम में स्क्रीन वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, एक टीवी हुआ करता था और हम लोगों को जो है ना वो हमारे पेरेंट्स जो है कुछ टाइम के लिए रिमोट दे दिया करते थे और हम लोग अपनी मर्ज़ी से जो है कार्टून वगैरह देख लिया करते थे लगा के। उस टाइम हमें ना मूवीज़ का शौक़ होता था और ना किसी और चीज़ का होता था, ना ड्रामा वगैरह का होता था। तो बस जो है ना हमारे कार्टून हुआ करते थे हमारे टाइम में, कुछ वो रिची रिच और इस किस्म के जो है ना वो ग्रैनी वाले कार्टून हुआ करते थे। यानी इस तरह के कार्टून्स थे जिनके अंदर जो है ना सबक आमोज़ जो है ना वो एक वो कहते हैं ना लेसन हुआ करता। तो आजकल के बच्चों के कार्टून भी बड़े अजीबो-गरीब शक्लों वाले हैं, जिनके ना सिर है ना पैर हैं। तो बहरहाल बच्चे जो है ना आजकल बस वही शौक़ से देखते हैं। तो अब इस सूरत हाल में ना बच्चों को जो है वो इन छुट्टियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में कैसे मसरूफ़ रखें, तो कहाँ पे आज जो है ना इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ है कि आप बच्चों को ना ड्राइंग और पेंटिंग और जो है ना कलरिंग वगैरह की तरफ लेके आएँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कोशिश करें बच्चों को वाटर कलर जो होते हैं या ये जो पेंट्स होते हैं, इस किस्म की चीज़ें जो है ना अपने बच्चों को ले दें। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो छोटे बच्चों की कर रही हूँ, यानी 2 साल से लेकर 7-8 साल तक के बच्चों को, क्योंकि उससे जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी जो है ना वो प्रायोरिटीज़ और होती हैं, उनके एक समझने का लेवल, उनके खेलने कूदने का वो सब डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आज छोटे बच्चों की बात करेंगे। तो बच्चों को जो है ना आप पहले ड्राइंग वगैरह या पेंटिंग वगैरह जो है ना वो सिखाएं, और या वो ले दें तो भी आप जो है ना वो अपने तौर पे जो है ना वो उनकी एक कहते हैं ना कि वो अपने तख्लीकी सलाहियतें जो उनकी होती है ना उनका इज़हार वो जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना पेपर्स पे और चार्ट्स वगैरह पे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने बच्चों को जो है ना आप पेंटिंग वगैरह की तरफ जो है ना वो थोड़ा सा मतलब लाएँ, ताकि जो है ना उनका टाइम जो है ना वो अच्छा गुजर जाए। एक हेल्दी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, तो पेंटिंग वगैरह जो है ना आप बच्चों के लिए जो है वो लेकर दे सकते हैं, पेंट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है ना दूसरी चीज़ ये है कि आप ना बच्चों से छोटी-छोटी ना प्रोजेक्ट्स करवाएँ, जिनमें ना मतलब सबसे पहले आ जाता है कि आप जो है ना छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स ले दें उनको और उसको काट के उसके अंदर पौधे वगैरह लगाना सिखाएँ। यानी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपका खर्च भी नहीं होगा और बच्चों को एक हेल्दी एक्टिविटी मिल जाएगी। या आप उनको जो है ना आपने कुछ जो पहले की टॉयज़ हैं उनको साफ़ करना सिखाएँ, मतलब पानी उनको टब में भर दें, उसके अंदर वो अपने खिलौने वगैरह वॉश करें, उनको धोएँ, उनके साथ टाइम जो है ना वो थोड़ा स्पेंड करें। उसके बाद फिर जो दूसरी चीज़ आ जाती है ना, उनको जो है वो किताबें या कहानियाँ वगैरह जो है ना आजकल के बच्चों को ना कहानियों में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये चीज़ भी एक मतलब नहीं कहा जा सकता है कि आप उनको कहानियों वगैरह में बिज़ी करें। हाँ, एक और चीज़ हो सकती है कि आप ना उनको एलईडी पे कार्टून, अच्छा हमारे टाइम पे ना एलईडी वगैरह भी हम लोग कार्टून देखते थे। मोबाइल तो इतने कोई ख़ास थे नहीं, होते थे लेकिन घर के सरबराह के पास होते थे, हर बंदे के पास नहीं थे होते। तो अच्छा, एंड्रॉयड एलईडी जो है ना आजकल हर घर में है। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे एंड्रॉयड का मतलब भी नहीं था पता कि क्या होता है, तो मेरे पास एंड्रॉयड एलईडी नहीं थी।
तो अभी जिन लोगों के पास नहीं है, जिनके पास आम एलईडी है जिसमें एंड्रॉयड सिस्टम नहीं है, तो आजकल जो है एंड्रॉयड सिस्टम आप कुछ ही पैसों में जो है ना अपने एलईडी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये आप अपने जो करीबी जो होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, उनसे पता कर सकते हैं कि अगर आपके पास सिंपल एलईडी है और आप उसको एंड्रॉयड करवाना चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए करवा लें। अच्छा, कम से कम ये होता है ना कि आप मोबाइल ना दें बच्चों को, तो आपके सामने बच्चे कार्टून वगैरह भी देखते रहे ना, तो आपको तसल्ली होगी कि बच्चे क्या देख रहे हैं। यानी अगर आपने मोबाइल दे दिया फिर वो बच्चे लेकर एक कॉर्नर में बैठ गए, पहले तो एक बहुत छोटी स्क्रीन है, उस पर आपके बच्चों की नज़र बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर दूसरी चीज़, आपको ये नहीं पता होता है कि आपके बच्चे देख क्या रहे हैं। तो आप कुछ पैसे लगा के जो है ना अपनी एलईडी को एंड्रॉयड करवा लें और उनको जो है ना अपने हिसाब से कार्टून वगैरह लगा दें। या अगर अपनी मर्ज़ी के भी कार्टून देखते हैं तो कम से कम आपके आते जाते जो है ना वो आपके एलईडी पे नज़र पड़ जाती है। आप देखते रहते हैं कि आपके बच्चे किस किस्म के जो है ना वो प्रोग्राम्स देख रहे हैं। तो आपके पास एंड्रॉयड एलईडी है तो इस मामले में जो है ना वो इन छुट्टियों में आप जो है ना उससे काफ़ी मदद ले सकते हैं अपने बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो एक चीज़ आ जाती है ना वो ये है कि आप ना छोटे छोटे से काम बच्चों से करवाएं। यानी अपने घर में जो है ना वो छोटे छोटे से काम जिनमें आप ना मतलब अपने बावर्ची खाने में उनसे मदद ले सकते हैं। जैसे सलाद वगैरह बनाना है, खीरे वगैरह पील करने हैं, तो आप उनको वो दे दें कि आप जो है ना मुझे खीरे पील कर दें, या मूलियाँ या गाजरें या इस किस्म की चीज़ें उनको दे दी। यानी छोटे-छोटे से काम जिनमें जो है ना वो जो आसानी से वो कर सकें। इस किस्म, या फ्रूट चाट बनाना है, ऐसी कोई उनको एक्टिविटी दें जिसमें जो है ना वो आग वगैरह का इस्तेमाल हो। आप उनसे फ्रूट चाट बनवा लें, आप जो है उनसे कोई सैलेड वगैरह बनवा लें। मतलब इस किस्म की एक्टिविटीज़ दें ताकि वो थोड़ा बहुत ना किचन में भी खुद को जो है ना वो मसरूफ़ समझें। यानी एक्टिविटीज़ में जब बच्चे आपके बिज़ी हो जाएँगे ना तो वो आपको तंग वगैरह भी नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो एक चीज़ आ जाती है ना वो ये आ जाती है कि ना अपने बच्चों को ना उनके जितने बच्चों से ना खेलने का टाइम दें। यानी आपके मोहल्ले में बच्चे हैं या आपके मतलब बच्चों को आपस में भी ना खेलने का टाइम दें। यानी हम लोग माएँ जो है ना वो इतने कुछ स्ट्रिक्ट अपने बच्चों की शेड्यूल बना देते हैं ना कि मतलब अब जो है ना अब एक बच्चा जो है वो 2 साल का है और एक जो है ना वो 7 साल का है, तो हम लोग कहते हैं कि जो अब 7 साल वाला है ना उसकी तो अपनी रूटीन है, उसने पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, सपारा जाना है। अब जो 2 साल वाला बच्चा है वो जो है ना वो परेशान बैठा रहेगा कि मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, ये है वो है। तो अपने बच्चों को आपस में खेलने का भी टाइम दें, अपने बड़े बच्चों को छोटे बच्चों के साथ टाइम गुज़ारने का जो है ना वो मौका दें थोड़ा बहुत जो है ना, ताकि वो आपस में भी जो है ना एक टाइम टाइम को यादगार बना सकें। यानी हम लोग जब अपने बचपन में चले जाते हैं ना तो हम लोग भी अपने बहन भाइयों के साथ, उस टाइम पे तो वक्त इतना अच्छा था, लोग अच्छे थे, सादा तबीयत थी लोगों की, कोई नेगेटिविटी नहीं थी लोगों के अंदर। तो हम लोग तो गलियों में भी खेलते थे, इतनी उम्र ज़्यादा हो गई थी, साइकिलें भी चलाती थी हम लड़कियाँ। तो अब वो माहौल भी नहीं है और उस तरह के जो है ना वो हालात भी नहीं है। तो ये है कि अपने बच्चों को आपस में खेलने दें, आप बाहर ना भी भेजें तो कम से कम घर में बच्चों का अगर थोड़ा बहुत ऊधम भी मचा देते हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। कम से कम घर में हो, आपकी नज़रों के सामने हो, आपके लिए यही काफ़ी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो दावत वग़ैरह मैंने की थी अपने वो फैमिली फ्रेंड्स की, तो मेरे बर्तन वग़ैरह जो है ना वो सारे मैंने धो धा के रूम के अंदर रख दिए थे। जब अच्छे से ड्राई हो गए तो मैंने सोचा कि चलें भई इनको जो है ना वापस सेट कर देते हैं। और पहले जो है ना ये अम्मी से सेट कराया करती थी, मुझे थोड़ी सी टेंशन होती थी कि कहीं मुझसे गिर ना जाए, 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ भी है। लेकिन अब जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि सुकून से जो है ना इनको इनकी जगह पे रख दूँ। और जो है ना ये एक बड़ा महाज़ होता है भैया, आपने बच्चों वाले घर की दावत की और उसके बाद आपका कोई बर्तन बगैर टूटे आप जो है ना सँभाल दें। क्योंकि जब हम लोग कांच के बर्तन वगैरह लगा लेती हैं और मेहमान भी ऐसे होते हैं जिनके साथ बच्चे हो ना, तो एक टेंशन सी रहती है या अल्लाह खैर हो और ये सारे बर्तन जो है ना सुकून से जिस तरह से उतारे इसी तरीके से वापस जो है ना अपनी जगह पे चले जाए। तो यहाँ पे मैं जो है ना अपने बर्तन जो है ना वो सारे समेट रही हूँ, वापस लगा रही हूँ। मैंने सोचा कि इस रूम को जो है ना वो वापस पे बंद कर देते हैं, तो साथ साथ जो है ना अपने बर्तन जो है मैं वापस लगा देती हूँ। गर्मियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा हैं तो कोशिश करें कि शाम के टाइम पे अपने बच्चों को जो है ना किसी करीबी पार्क वगैरह में ले जाया करें, क्योंकि हम लोग को खुद भी औरतें जो है ना सारा दिन हब्स में गर्मी में बैठे रहते हैं। तो उसके बाद फिर जब हमारी हब्स और गर्मी जो है जब हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर निकलती है, एक टेंशन होती है। हम लोग जब आते हैं तो हम लोग भी एक जो है ना वो मूड भी ऑफ होता है, गर्मी भी लग रही होती है। तो बेहतर है कि शाम के टाइम पे खुद ही जो है ना वो थोड़ी सी चहलकदमी करें और बच्चों को करीबी किसी पार्क वगैरह में ले जाएँ, उनको साइकिल वगैरह पे ले जाएँ या जो भी चीज़ उनके पास मौजूद है। अक्सर बच्चों के पास छोटी स्कूटीज़ होती हैं, साइकिल्स होती हैं, तो जिस तरह की जिस पे वो जाना पसंद करते हैं बस उनको ले जाएँ। थोड़ी बहुत चहलकदमी आप खुद भी कर लें, आप भी थोड़ी सी मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाएंगी, गर्मी वगैरह का असर भी थोड़ा ख़त्म हो जाएगा और बच्चों को भी एक एक्टिविटी मिल जाएगी कि वो पार्क में थोड़ा सा घूम फिर रहेंगे, तो जो है ना उनका भी एक टाइम जो है ना वो ज़रा अच्छा स्पेंड हो जाएगा। घर के छोटे मोटे कामों में भी अपने बच्चों से हेल्प ले सकते हैं। यानी आपने अगर आपने कपड़े धोए हैं ना, तो मैं तो अक्सर ऐसे करती हूँ कि फातिमा को जो है ना वो बाल्टी में डाल देती हूँ ड्राई कपड़े, तो उसको बोलती हूँ कि आप आ जाएँ, आप मुझे एक एक करके पकड़ाती जाएँ, तो कपड़े जो है ना मैं फैला देती हूँ। घर में फ़र्श वगैरह धो रही हैं तो अपने बच्चों से बोलें कि आपको जो है ना वो कप में डाल के
के पानी पकड़ाते जाएँ या पानी फेंकते जाएँ, क्योंकि पानी वाला काम बच्चे वैसे भी बहुत पसंद करते हैं। फेंकते जाएँ और आप जो है ना साथ-साथ सफाई वगैरह करते जाएँ। इंडोर गेम बच्चों को लेके दें, जैसे हमारे टाइम पे लूडो हुआ करती थी और साथ में जो है ना कैरम बोर्ड वगैरह हुआ करते थे। हमने काफ़ी टाइम जो है ना उनके साथ खेला भी है, एक अच्छा टाइम भी गुज़ारा है। तो बच्चों को ना बजाए इसके कि आप स्क्रीन वगैरह दें, मोबाइल दें, आप बच्चों को कैरम बोर्ड ले दें, आप उनको लूडो ले दें ताकि वो इंडोर गेम्स खेलें। अगर आपके बच्चों के साथ खेलने के लिए कोई नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम निकालें और इन गर्मियों में जो है ना अपने बच्चों को अपने सामने रखें ताकि वो बीमार भी ना हों और हेल्दी एक्टिविटीज़ उनको घर में मिल जाएँ, आपको परेशान भी ना करें और आपका टाइम भी अपने बच्चों के साथ अच्छा गुज़रे। अगर आपके बच्चों को स्कूल की वो उनमें ना मतलब रूटीन में इस्लामिक चीज़ें सीखने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप कोशिश करें कि बच्चों को इस्लामी कहानियाँ सुनाएँ, उनको नमाज़ का तरीका बताएँ, उनको कुछ दुआएँ वगैरह याद करवा दें। ये थोड़ा-सा टाइम ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे को ना अच्छे तरीके से जो है ना वो टाइम दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि दिन भी लंबे हैं, अपने बच्चों को थोड़ा-सा जो है ना वो दीनी लिहाज से भी गाइड करें। उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में उनसे बात करें, उनको साफ़-सुथरा रहने की तलकीन करें और थोड़े टाइम के लिए बच्चों को दिन में सुला भी दिया करें, क्योंकि दिन लंबे हो गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि वो बाहर धूप में खेलते रहें या कोई नेगेटिव एक्टिविटी करें। उससे बेहतर है कि दिन लंबे हैं तो उनको थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटे के लिए सुला भी दिया करें, क्योंकि स्कूल की एक्टिविटीज़ में, स्कूल के दिनों में बच्चों की जो रूटीन है ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। उनको ट्यूशन जाना होता है, उनको स्कूल जाना होता है, तो वो नींद भी उनकी जो है ना वो कई दफ़ा पूरी नहीं हो पाती है। तो ये कुछ आइडियाज़ वगैरह थे जो मेरे माइंड में, सोचा आज आपके साथ जो है ना आज की वीडियो में शेयर कर दूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना मेरे कुछ आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आपके पास अगर कोई सजेशन है तो वीडियो में के नीचे आके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बच्चों की छुट्टियों में टेंशन लेने से अलावा जो है ना आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो करके आप अपने बच्चों के साथ इस टाइम को यादगार बना सकते हैं, क्योंकि हर गुजरता दिन ना आपको एक किस्म का आपके बच्चों से दूर लेके जा रहा है। ये वक्त ऐसा आ गया है कि बच्चे जो है ना इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से जो भी टाइम उनके साथ गुजारें, कोशिश करें कि एक यादगार टाइम गुजारें, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो आज अपने बच्चों को आप टाइम देंगे तो यही बच्चे आपको कल आपका टाइम जो है ना ये लौटाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।